हिमाचल प्रदेश में हुई दिल दहला देने वाली वारदात। पति ने पत्नी का गला रेता और फिर 100 मीटर खाई में फेंका। चाकू से भी किए कई सारे वार, मगर फिर भी बच गई महिला की जान। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बांका करी सके जो जग बैरी हो। इस बहुत ही पुरानी कहावत को आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, मगर हिमाचल के सोलन जिले से सामने आए इस ताजा मामले में यह कहावत पूरी तरह से चरितार्थ होती नजर आती है। क्योंकि जिस महिला पर पहले चाकू से जानलेवा हमला किया गया, फिर उसका गला काटने की कोशिश की गई और इसके बाद उसे करीब 100 मीटर गहरी खाई में धक्का दे दिया गया, वो महिला मौत के मुंह से वापस लौट आई और जिंदा बच गई। इस वक्त अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, जबकि उसे मारने की साजिश रचने वाले तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि महिला बच कैसे गई, बल्कि ये भी है कि आखिर कुछ ही मिनटों के भीतर पुलिस आरोपियों तक पहुंची कैसे। तो इसके लिए आइए शुरुआत से हम इस पूरे मामले को समझते हैं। घटना 10 जुलाई की शाम करीब 8:30 बजे की है, यानी कल शाम की। सोलन के देहू घाट गलोग मार्ग से बड़ोग निवासी एक व्यक्ति अपनी कार से घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने सड़क किनारे 3 युवकों को एक महिला के साथ खड़ा देखा। उन्हें उस समय कुछ खास नहीं लगा और वो आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ दूरी तय करने के बाद उनके मन में अचानक शक हुआ कि शायद महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी वापस मोड़ी। जब वो दोबारा मौके पर पहुंचे तो देखा कि तीनों युवक महिला को सड़क से नीचे गहरी खाई में धक्का देकर नगाली की तरफ भाग रहे हैं। उन्होंने बिना एक पल गवाए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस चौकी सपरून और थाना सदर सोलन की टीमें मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पैरापेट के पास खून के निशान मिले। यहीं से साफ हो गया कि मामला किसी हादसे का नहीं बल्कि हत्या की कोशिश का है। इसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया। तलाश के दौरान पता चला कि महिला करीब 80 से 100 मीटर नीचे खाई में गिरने के बावजूद जिंदा थी। झाड़ियों के सहारे वो किसी तरह नीचे बाईपास रोड तक पहुंच गई थी। वहीं से उसे तुरंत सिविल अस्पताल सोलन पहुंचाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया। इधर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी और उधर वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी ये कोशिश ज्यादा देर तक सफल नहीं हो सकी। घटना के करीब आधे घंटे के भीतर ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को नगाली क्षेत्र के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 28 वर्षीय दलीप कुमार, उसके 20 वर्षीय सगे भाई शिवम और 28 वर्षीय दोस्त मदन कुमार के रूप में हुई है। तीनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब तक ये साफ हो चुका था कि वारदात किसने अंजाम दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। आखिर इन लोगों ने इस महिला के साथ इतनी बेरहमी क्यों की? पुलिस की शुरुआती पूछताछ में जो जानकारी सामने आई उसने पूरे मामले को और भी चौंकाने वाला बना दिया। घायल महिला कोई राहगीर नहीं थी, वो मुख्य आरोपी दलीप कुमार की अपनी पत्नी थी। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते दलीप कुमार ने अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची। उसने इस साजिश में अपने सगे भाई और अपने दोस्त को भी शामिल किया। इसके बाद महिला को उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश घूमने के बहाने सोलन लाया गया। पहाड़ों की सैर के नाम पर उसे एक सुनसान जगह ले जाया गया, जहां पहले उसके ऊपर चाकू से कई वार किए गए। उसके गले पर भी चाकू से हमला किया गया और जब आरोपियों को लगा कि अब उसके बचने की कोई संभावना नहीं है तो उसे करीब 80 से 100 मीटर गहरी खाई में धक्का दे दिया गया। आरोपियों को शायद पूरा यकीन था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद महिला की मौत हो जाएगी और ये मामला किसी हादसे जैसा दिखाई देगा, लेकिन उनकी पूरी साजिश उस समय नाकाम हो गई जब एक जागरूक नागरिक ने समय रहते पुलिस को सूचना दी थी। महिला की सांसें चलती रहीं और पुलिस भी आरोपियों तक समय रहते पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल से खून के निशान समेत कई महत्वपूर्ण भौतिक और वैज्ञानिक साक्ष्य भी जुटाए हैं। मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जा रहा है और पुलिस उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी जांच रही है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस पूरी साजिश की योजना कब से बनाई जा रही थी और क्या इसमें इन 3 लोगों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की भी कोई भूमिका थी। फिलहाल सबसे राहत की बात यही है कि जिस महिला को मृत समझकर आरोपी खाई में फेंक कर गए थे वो जीवित है और उसका इलाज जारी है। वहीं दूसरी तरफ तीनों आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और अब आगे की कहानी पुलिस की जांच और अदालत में सामने आने वाले सबूत तय करेंगे। इस पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है। महिला अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है, जबकि तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब इस मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ साथ ये भी साफ होगा कि हत्या की साजिश की योजना कब बनाई गई। क्या इसके पीछे सिर्फ पारिवारिक विवाद ही वजह था या फिर कोई और कारण भी सामने आता है?
अगर इस मामले में कोई बड़ा खुलासा होता है तो उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, मगर फिलहाल इस पूरी घटना ने एक बार फिर हम सभी को ये जरूर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब रिश्तों के भीतर ही भरोसा टूटने लगे तो उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि सही और तथ्यात्मक जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।